नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। जेईई 2026 हिस्ट्री का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। 16 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे होंगे। 94-95 परसेंटाइल के बाद आपका सिलेक्शन एडवांस के लिए हो रहा होगा, क्वालिफाई हो रहे होंगे। और अगर अभी भी तुम्हें ये लग रहा है ना कि वो रील स्क्रॉल करते करते दूसरों को पागल बना लोगे, तुम पेरेंट्स को पागल बना लोगे, खुद तो एनीमे बैठकर देखे जा रहे हो, बीजीएमआई खेलते जा रहे हो, लगे पड़े हो दूसरे चक्करों में, और पागल बनाते 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 तुम फाइनली वो आईआईटी में बैठे होगे। एक दिन ऐसा कुछ होगा, एक दिन ऐसी कुछ चमत्कारी पावर हाथ में लगेगी कि तुम पहुंचोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या कर लिया यार, जब से प्रिपरेशन चालू करी है ये सब करते करते आज क्या हालत है। बैकलॉग्स का पहाड़ लगा हुआ है, टेस्ट में बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे, पीवाईक्यूज को देखकर डर लग रहा है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में सिट्टी पिट्टी घूमे। एक जमाने में जो फेवरेट हुआ करते थे आज उनसे डरकर ऐसी हालत हो रखी है कि अब समझ नहीं आ रहा कि दिन भर में करे क्या। और अगले 5 महीने बाद जो हमारी एक फाइनल रेकनिंग आने वाली है जिसमें 99 परसेंटाइल लाना ही है, मजबूरी है 99 परसेंटाइल लाना। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके ना अभी वो अब आ गए अंदर एक मन में 2 टारगेट उनके फिक्स हो चुके हैं भैया। 99 परसेंटाइल जनवरी में और 500 के नीचे की रैंक जे एडवांस में उनको लेकर आनी है, क्योंकि आपको ही पता है अगर 99 परसेंटाइल जनवरी में नहीं आई तो फिर उसके बाद आपको वापस से मजबूरी में जेईई मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। फिर जे एडवांस की तैयारी कब करोगे? और अगर अब जे एडवांस में रैंक लानी है तो डेडिकेटेड 3-4 महीने हमको चाहिए होंगे, जहां पर हम एडवांस लेवल की प्रैक्टिस, एडवांस लेवल के टेस्ट, अपना जो टफनेस वाला लेवल है उसको बढ़ा रहे होंगे। और वो जनवरी के बाद ही अब पॉसिबल है पूरे अच्छे तरीके से। तो हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक आईआईटी बन चुके हैं, बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा इंप्रूवमेंट करके अपनी ड्रीम आईआईटी में आज वो बैठे हुए हैं। ये चीज आपके लिए भी हो सकती है और वो हो पाए इसलिए आज आपके लिए 4 ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं, स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं, जिससे अगले 4 महीने के अंदर अंदर आप सबसे पहले तो सिलेबस खत्म करोगे, 1 महीना रिवाइज करके आप 99 परसेंटाइल लेकर आओगे, और साथ साथ में आप जे एडवांस के लेवल भी बढ़ा रहे होंगे बेटा। फाइनली 9 महीने के अंदर अंदर आप जे एडवांस क्रैक करके आईआईटी में जा रहे होंगे। बेसिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बैकलॉग और रियलिटी। देखो यार, जाकर ना कॉपी पेन ले आओ, कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है? कोई यहां पर आपको फील गुड नहीं होगा, बुरा लगेगा, पहले ही बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं। खोद खोद के ना जो आपने अभी तक मक्कारी काटी है, जो आपने नोइंगली गलतियां करी है, आपको दिल में पता है कि आपने क्या क्या किया है, वो सब चीजें आज बाहर आ रही होगी। तो इसलिए बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ये नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी, फिर गिल्ट की साइकिल में चले जाओगे। पर अगर ये जो ऑलरेडी गिल्ट की साइकिल में बैठे हो, इससे बाहर निकल के एक्शनेबल कुछ चाहिए, यहां से एकदम हर दिन का एकदम क्लियर अगर रोड मैप चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, जो तुम इसको बोलते हो, तो फिर ना बदलने के लिए रेडी हो जाओ। अगले कुछ दिनों में गिव अप करने का मन करेगा, क्योंकि अभी क्या है, आदतें बेकार वाली हो चुकी है, और गिव अप करना है तो ये याद रखना, जो चाहिए है वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। देखो यार, 75 घंटे एक हफ्ते में पढ़ना पड़ेगा, विच ट्रांसलेट्स टू 13 आवर्स पर डे। वैसे तो अब वो वाला समय आ गया जब तुम बिना घड़ी के देखे, बिना घंटे काउंट किए तुमको पढ़ना है। अब ये वो वाला समय नहीं है कि टाइम टेबल बना रहा हूं सुबह बैठकर, नहीं भाई, आंख खुली पढ़ने बैठ और तब तक पढ़ता रहे जब तक आंखें बंद नहीं हो जा रही है पढ़ते पढ़ते। कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा। हो गया ना यार, अगर 2 साल 1 साल ढंग से प्रिपरेशन कर लेते तब बोलता 10 घंटे की प्रिपरेशन करो, आराम से चिल करो, खेलने कूदने का टाइम वो वैसे निकालना है, बाकी डिस्ट्रैक्शन का टाइम भी तुमको मिल जाएगा, चिल करने का टाइम भी मिल जाएगा। अब नहीं है, अब तो आर पार की लड़ाई है, और ये कभी ना कभी जीवन में आती है। इट इज गोइंग टू बी टफ। 16 लाख बच्चे से कंपीट कर रहे हैं, भारत का टफेस्ट एग्जाम दे रहे हैं, तो बाय नेचर टफ होने वाला है। तो अगर अभी भी पूछ रहा हूं, अगर जेईई अभी भी चूज कर रखा है, अभी भी इसमें करना है, अभी भी सिलेक्शन लेकर आना है, तो इसके बिना नहीं होगा। दूसरी चीज भाई, अभी जो थ्योरी के कीड़े ना, इस बैच से उस बैच से थ्योरी, फिर अपने कोचिंग से अपनी बैच से तो थ्योरी पढ़ी ली, फिर यूट्यूब से थ्योरी, फिर टेलीग्राम पर फ्री लेक्चर मिल गए, वहां से थ्योरी 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 थ्योरी। सॉरी, थ्योरी इज इक्वल टू सॉरी। हर चीज ना एक सही प्रपोर्शन में ही सही लगती है। तो अगर जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट चाहता है ना बेटा, तो 5 घंटे से ज्यादा थ्योरी एक दिन में मत पढ़ना। 4 क्लासेस चल रही है तो 5 की जगह 5.5-6 घंटे हो जाएगा, तो फिर स्टडी आवर्स भी बढ़ेंगे। फिर उसी प्रपोर्शन में बेटा 5 घंटे तुमको प्रैक्टिस करनी है, और 5 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद तुमको 2 घंटे बैकलॉग प्लस रिवीजन प्लस बेटा टेस्ट करना है। अगर तुम्हारा ये ब्रेकअप नहीं है, और हाँ, ये अगर ब्रेकअप सुनकर तुम्हें बार बार अपनी एक्स की याद आ जाती है ना,
खड़ा हूं आज भी फिर यहीं, और फलाना दिमाग गाने बनने लग जाते हैं तो छोड़ दे, या तो एक्स को पूरा या जेई को पूरा, बीच में खड़ा होकर ऐसे रोने के नाटक मत कर बेटा। हो गया, बहुत बहुत हो गया। वो नहीं आने वाली है हेल्प करने, या वो नहीं आने वाला है तुम्हारी हेल्प करने बाद में, जब सक्सेसफुल नहीं बनोगे, जब पैसे की कमी रह जाएगी लाइफ में। खुद को ही खुद की मदद करनी पड़ती है, ठीक है। फुल एंड फाइनल कर लो जो भी करना है। वापस आते, अब यहां से दो रास्ते कटते हैं, एक जाता है रिग्रेट की तरफ, एक जाता है कमबैक की तरफ। आज चूज कर लेना। आई विल कम बैक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, अगर करने वाले हो, सच में करने वाले हो, तो आई विल कम बैक कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो ऑटोमेटिकली रिग्रेट चूज कर लेना, बाद में मुझसे मत बोलना। ये बेसिक्स है, आगे की जो भी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी काम होएगा, जो भी तुमको करना है, वो इसके बिना नहीं ही होने वाला। भूल जाना नहीं हो सकता। हो गए यार, मेरे को भी ऑलमोस्ट 10 साल पढ़ाते पढ़ाते, खुद की प्रिपरेशन भी मैंने कर ली। 11वीं 12वीं में मैं तुम्हारी तरह ही बर्बाद हुआ था। मैं समझता हूं ना तुम किधर जा रहे हो यार। मेरे लिए भी दोस्ती यारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, और जिन कारणों से मैं बर्बाद हुआ ना 12वीं कक्षा में, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद उनमें से एक भी पूछने नहीं आया। मजाक उड़ाने पीछे से बहुत लोग आए, असली में कोई नहीं आया। फिर कुछ नहीं बचता है, अकेला रूम, आपके आंसू और रिग्रेट, उसके अलावा कुछ नहीं बचता भाई। सिंपल है। अगर ये नहीं कर रहे तो भूल जाओ। फिर अब आते हैं अपन कि सर अगर हम जीरो पर हैं एकदम, तो हम क्या करें, कैसे कंप्लीट करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये चीजें ध्यान रख लेना। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स मॉडर्न वाला पार्ट, और इलेक्ट्रो से एसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एसी ऑल्टरनेटिंग करंट तक तुम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते सर। पर बहुत सारी भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी मोर देन इनफ टाइम है। तुम इसके साथ साथ मैकेनिक्स भी कर सकते हो, जो इसराइल का कमबैक कोर्स है, उसके अंदर ऑलमोस्ट इसी सीक्वेंस में तुमको पढ़ाया जाएगा, ताकि जो सबसे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स है वो तुम्हारे पहले हो सके। तो कमबैक कोर्स के अंदर पूरे ये चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट होने वाले हैं, और यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं काइनेमैटिक्स 2-2 महीने पढ़ लूंगा, है ना, केमिकल बॉन्डिंग 2.5 महीने पढ़ लूंगा, तो नहीं हो सकता। अब एक एक सेकंड कीमती है। तो कमबैक कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत जल्दी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। आ जाओ, साथ में मिलकर तैयारी चालू करते हैं। एकदम जीरो से भी तुमको 99% आईआईटी पे पहुंचा देंगे। पिछले इतने सालों से पहुंचाते आ रहे हैं, ये पक्का है। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट रिसोर्सेज तुम्हारे को उसमें मिलेंगे। अब देखो, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, और लिक्विड सॉल्यूशन और मोल, ये फिजिकल के चैप्टर हो गए, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए। और बेटा ये ऑर्गेनिक के चैप्टर हो गए, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, नेम रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक में तो ऑलरेडी सब कुछ ऑलमोस्ट आ गया, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी है जब आप उसको शुरू कर रहे हो तो फिर एंड तक उसको खत्म कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स तक। और अगर नहीं भी तो एटलीस्ट इतना तो जो कार्बोनिल कंपाउंड के नेम रिएक्शंस है वहां तक तो आपकी ऑर्गेनिक सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। फ्री के नंबर मिलते हैं जे एडवांस के अंदर, स्पेसिफिकली जेई मेंस में मिलते हैं। थोड़ा सा लेवल अभी केमिस्ट्री का पिछले सालों में हाई हुआ है, बट अभी भी इट इज वेरी डुएबल। 70 से 75 नंबर आप केमिस्ट्री के अंदर आसानी से ला सकते हो। 80 नंबर आप फिजिक्स के अंदर लेकर आ सकते हो, और 40 से 50 नंबर मैथ्स के अंदर लाकर आप 200 क्रॉस कर सकते हो। और 200 पर तो इस बार कोई से भी शिफ्ट हो, सब पर 99% आ गई थी, और अगली बार भी आ जाएगी, अगर एनटीए कुछ अलग ही नहीं करने देता तो वापस से। पिछले साल जैसा सब कुछ रहता है तो 200 नंबर पर 99% तुम्हारी आ जाएगी। बात समझ में आई? फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूं, वेक्टर 3D, कैलकुलस और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, और ये तुमको करना ही है, किसी भी कीमत पे तुमको ये करना है। फिर इसके बाद अगर हमको टाइम मिलेगा तो फिर अलजेब्रा वाला पार्ट हम करेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट करेंगे। टाइम तो निकालेंगे। अगर तुम मेरे से लिखा कर ले जाओ आज, अगर अभी से लेकर जेईई मेंस के फर्स्ट तक भी तुम 13 घंटे पर डे या 75 घंटे पर वीक पढ़ लिए, पूरा सिलेबस ढंग से हो जाएगा। पिछली बार एक बच्ची शिवांगी, उसने चालू किया 4 महीने में 99.7 परसेंटाइल पढ़ी। ईशान बाबू 4 से 5 महीने में 99.79 परसेंटाइल वो बच्चा लेकर आया। एक बच्चा 39 परसेंटाइल से 99.5, 16 परसेंटाइल से 99.5, 80 से 99.8। ऐसे इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2, 3, 4 महीने में भयंकर जम मारा, पर उन्होंने ना आर पार वाली पढ़ाई करी थी। तुमको भी वो करना पड़ेगा। अब आते तीसरी चीज, देखो भाई, अगर तुम्हारा बैकलॉग खत्म नहीं है, और बहुत 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 बैकलॉग है जो कि अभी है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो खुद को कि हो कहां पे। 30% से ज्यादा अगर तुम्हारा सिलेबस छूटा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, जितना भी अभी तक कोचिंग में सिलेबस हुआ है, जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा 30% से ज्यादा सिलेबस छूटा हुआ है, तुमने वो अभी तक टच ही नहीं किया है, तुम उसमें एकदम जीरो हो, उसके सवाल नहीं किए हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज तक भी अगर तुमने नहीं किए हैं, तो फिर बेटा जीरो से वापस स्टार्ट कर दो, जैसे कि कमबैक कोर्स में एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब है ना, फिर बीच में मत करना, क्योंकि बैकलॉग ही इतना ज्यादा है, समझ में ही नहीं आएगा। तो इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
और अगर बेटा सिलेबस 30% से तुम्हारा कम छूटा हुआ, मतलब 70% से ज्यादा सिलेबस तुम्हारा बढ़िया है, 30% सिलेबस में बैकलॉग है, तो फिर बेटा रोज अपना एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लो 1.5 घंटे का। एक क्लास मान लो बैकलॉग को, जैसे मान लो अगर तुम्हारी 3 क्लास है तो उसकी चौथी क्लास अपनी मान लो कि हाँ मेरी आज 4th क्लास भी है जिसमें मैं 1.5 घंटा डेडिकेटेडली बैठकर बैकलॉग का चैप्टर कर रहा हूँ। इतना सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब तुमने इन बैकलॉग को अक्टूबर नवंबर तक खींच लिया तो फिर रिवीजन का प्रेशर आ जाएगा, 12th वालों का बोर्ड्स का प्रेशर आ जाएगा, और ड्रॉपर को तो ऐसा लगेगा अरे यार फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा सब कुछ है, क्योंकि इसके बाद ही तो मैं एडवांस करूंगा, फिर बैकलॉग उठाने की हिम्मत नहीं होती। जो भी करना है अभी करना है, और उसके लिए खुद को एक रूटीन में डिसिप्लिन में बांधना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो एक वीक एक चैप्टर, तो एक चैप्टर का मेरा मतलब है कि हम मंडे से सैटरडे तक 1.5 घंटा अगर लगा रहे हैं तो 9 घंटे मिले, और संडे को हम 4 घंटे लगा रहे हैं तो 13 घंटे मिले। एक चैप्टर को मैं 8 से 9 घंटे, 8 से 9 लेक्चर्स का चैप्टर मान रहा हूं, 1.5x 2x पर आप लेक्चर देखोगे, और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज उस चैप्टर के उठा के कर लोगे। और अगर आपके मॉड्यूल में एक जेईई मेन लेवल की एक्सरसाइज है तो आप उसको भी कर लोगे, ये आपका वो चैप्टर हम फिनिश मानेंगे, तब जाकर उस चैप्टर को हम फिनिश मानेंगे। और जो सबसे बड़ा नियम है ना, नियमों का भी नियम, कि करंट चैप्टर को किसी भी कीमत पर बैकलॉग नहीं बनने देना, ये बेटा आपकी बैकलॉग की स्ट्रैटेजी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। 50 अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी मत अपनाना। अगर ये सुन रहे हो या समझ रहे हो या तुम्हारे को काम में आ रही है तो इस पर स्टिक रहना। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में रिजल्ट नहीं दिखेंगे, मिनिमम जब महीना भर रगड़ोगे ना बेटा, जब महीना भर इसको फॉलो करोगे तब जाकर तुमको इससे रिजल्ट मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले। अब आते हैं अपन रियलिटी भाई। 2 सीन है यहां से, स्क्रोलिंग, गेमिंग, प्यार, फेल, ये पहला सीन है। रिजल्ट आ जाएगा जनवरी में, आएगी 80%, 50, 40, 30, बैठे रहना, फिर ब्लेम करते रहना सारी दुनिया को, पर ब्लेम से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा ब्लेम खुद पर ही जाता है। मैंने सर गलत कोचिंग चूज कर ली, तो बदलना। अगर तुझे ऐसा लग रहा है तेरे टीचर्स अच्छे नहीं है, तेरे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तेरे सवाल अच्छे नहीं है, तो कब तक रोना रहेगा सर मैंने पढ़ाई नहीं करी इस व्यक्ति का? अरे तो छोड़ दे उस व्यक्ति को। पैदे हुए थे, अकेले ही पैदा हुआ था ना भाई। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें ग्रो ही नहीं करने दे रहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सक्सेस के बीच में खड़ा हुआ है, अगर कोई आदत तुम्हारी सक्सेस के बीच में खड़ी हुई है, तो तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हो जिससे पक्का फेलियर लिखा है लाइफ में। मत छोड़ो, अभी हो जाओ उनके चक्कर में फेल, खा लो उनसे धोखा, जिस दिन फेल होगे उस दिन छोड़कर जाएंगे वो। फिर रोना मत, डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है भाई। मैं बता रहा हूं आपको, धोखा देने वाले बहुत होंगे, ठीक है। सर मुझे धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे जाने दो भाड़ में। आज से पागलों जैसे मेहनत चालू करते हैं और इस 2025 को अपना साल बनाते हैं। एक घमंड हो जाए मन में, एक अंदर ऐसी ताकत आ जाए कि कर ली आर पार की मेहनत, अब नहीं फर्क पड़ता जिंदगी में किसी से, सिर्फ खुद से, खुद की मेहनत से, खुद की सक्सेस से फर्क पड़ता है। ये मैं देखता हूं कौन रोकता है तुम्हारे को अपना साल बनाने से और जिंदगी में एक सक्सेस कमाने से। कोई नहीं कर पाएगा। फिर करो ना, कब करोगे? क्योंकि अगर अभी तक भी यही करते जा रहे हो, यही तुम्हारी आदतें हैं, तो फेलियर पक्का है। और वहीं पर अगर तुम टाइम पर थ्योरी करते हो, क्वेश्चन करते हो, टेस्ट करते हो, फोकस करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर के 4 काम लगातार करते हो, तो आईआईटी या जिस भी काम में तुम सक्सेस चाहते हो, कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। अभी प्रॉब्लम क्या है? हमारे को आदत हो गई है 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड में बस खटाक 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 खटाक। भाई कौन सा ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन है जेईई मेंस का एडवांस का जो बिना 5 मिनट के फोकस के हो पाएगा? तुम्हें लगातार एग्जाम में 3 घंटे फोकस करना है और तुम्हारी 30 सेकंड की आदत नहीं है, तो कैसे होगा भाई? फोन को ना साइड में पटक के स्विच ऑफ करके 3-3 घंटे की सेटिंग करने की आदत डालो। छोड़ दो ये सस्ते तुम्हारे जो भी है नशे, भाई मत करो। कोई नहीं आएगा बताने, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं जेईई 2026 वालों के, और बोल कर पड़ा हूं कि छोड़ने, इस बार तो तुमको छोड़ने दूंगा ही नहीं, आता रहूंगा टाइम पर। फिर आ गया। तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बार बार स्ट्रैटेजी वीडियोस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बार बार ये हो रहा है, तो भाई कोई बात नहीं। मुझे तो उस एक बच्चे से फर्क पड़ता है जिसकी लाइफ में इस वीडियो से चेंज आएगा, जो अपनी आदतें सुधारेगा और आदतें सुधार कर अपना भविष्य सुधारेगा। क्योंकि अगर भविष्य सुधारना है तो आज की आदतें सुधारनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब फालतू बकवास, पूरी बड़ी बातें। सुधारो ना तुम, सुधारते हैं लोग, आता है उनका टाइम। टाइम क्या दौर आता है, तुम्हारा भी आएगा। तो उसके लिए आज ये मोमेंट को चूज करना पड़ेगा। लास्ट टाइम कब तुमने ऑनेस्टली बताना 10 दिन तक लगातार 3-3 घंटे की सेटिंग करी थी एकदम फोकस्ड वाली? 1 घंटे बाद तो तुम्हें वॉशरूम जाना है, म्यूजिक सुनना है,
फोन पे बात करनी है, 10 मिनट की स्क्रॉलिंग करनी है, चालू 10 मिनट से होता है, 1.5 घंटा हो जाता है, फिर फोन पर टकते हैं, अरे यार मैं तो पढ़ने बैठा था, एकदम से याद आता है ये क्या हो गया। ऐसे करते 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 यहां तक आ गए कि अब एग्जाम सर पर आ गया और समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। अब बंद कर दो, आज बता रहा हूं ना, अब बंद कर दो। यहां तक यही बोलने आ जाए था, भैया समय है, वो भाग रहा है, ज्यादा लंबे समय तक समय नहीं बचेगा, कुछ नहीं होगा। आदतें सुधार लो, लिख देना आई विल कम बैक अगर सच में करने वाले हो। और जो आज बताया ना ये फॉलो कर लो, जो आज चैप्टर्स बताया ना उनको पहले कर लो, जो आज तरीका बताया ना उसको सुधार लो। रोने के अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा। और लोग या तो सिंपैथी दे देंगे या टॉन्ट, हेल्प कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप अपनी हेल्प सिर्फ खुद ही कर सकते हो, नोबडी टू हेल्प। समझ गए? ऑल द बेस्ट।